आखिर अरविंद केजरीवाल को बिहारियों से इतनी नफरत क्यों है? चिराग पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी आर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा कि अरविंद केजरीवाल का यह बयान बेहद निंदनीय है, जो कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल को बिहारियों से इतनी नफरत क्यों है? राष्ट्रीय राजधानी के समग्र विकास में यूपी और बिहार के लोगों की एक बड़ी भूमिका रही है। देश और दुनिया भर से लोग नई दिल्ली आते हैं। ऐसे में बिहारियों का अपमान करना एक सत्ताधारी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। पूर्वांचल के लोगों का अपमान का परिणाम आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी को पता चलेगा। नई दिल्ली में एनडीए की प्रचंड जीत देखकर अरविंद केजरीवाल बौखला गए हैं। राजद ने भी अरविंद केजरीवाल के बयान का विरोध किया है। केजरीवाल की टिप्पणी की गूंज बिहार में भी सुनाई दे रही है। बिहार भाजपा के नेताओं ने कहा कि यूपी, बिहार, झारखंड के लोगों को बार बार अपमानित करना बंद होना चाहिए। इन्हें फर्जी वोटर कहकर उनकी मेहनत और सम्मान पर सवाल उठाया गया है। दिल्ली में विकास में पूर्वांचल के लोगों की बड़ी भूमिका है। राजद ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को यह पता नहीं है कि 2019-20 में कैसे उन्होंने दिल्ली से बिहारियों को भगाने का काम किया था। अरविंद केजरीवाल पूर्वांचल के लोगों से कब माफी मांगेंगे? दिल्ली के चुनाव में पूरे पूर्वांचल के लोग अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बाहर हटाने का काम करेंगे। टिप्पणी पर केजरीवाल ने सफाई भी दी है। अपनी टिप्पणी पर चौतरफा घिरे केजरीवाल को पता चल गया है कि इससे आम आदमी पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर असर पड़ सकता है। इसे देखते हुए उन्होंने सफाई भी दे दी है। उन्होंने कहा कि केवल आम आदमी पार्टी ने ही पूर्वांचली मतदाताओं को सम्मान का जीवन दिया है। वह चुनाव आयोग के पास यह बताने गए थे कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की आड़ में भाजपा के लोग पूर्वांचली मतदाताओं के नाम हटा रहे हैं, लेकिन बदले में भाजपा उनके खिलाफ निराधार आरोप लगा रही है। अगर कोई पार्टी है जिसने दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों का सम्मान किया है और उन्हें सम्मान का जीवन दिया है, तो वह आम आदमी पार्टी है। जहां तक दिल्ली में पूर्वांचलियों के प्रभाव का सवाल है, तो दिल्ली में पूर्वांचली वोटरों की राजनीतिक अहमियत किसी से छिपी नहीं है। दिल्ली में 25 से 30% वोटर पूर्वांचली हैं, जिनकी जड़ें पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ झारखंड से जुड़ी हुई हैं। पूर्वी और उत्तरी दिल्ली के क्षेत्रों में इनका प्रमुख दबदबा है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से लगभग 25 से 30 सीटों पर पूर्वांचली वोटरों का खास प्रभाव है। इनमें बुराड़ी, पट्टपगंज, उत्तम नगर, बदरपुर, लक्ष्मीनगर, मॉडल टाउन, देवली, अंबेडकर नगर, पालम और विकासपुरी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। पिछले चुनावों में पूर्वांचली वोटरों ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है। यहां तक कि केजरीवाल की पार्टी में कई प्रमुख नेता, सांसद और विधायक पूर्वांचल के ही हैं। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में आपने पूर्वांचली बहुल सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि भाजपा और कांग्रेस पिछड़ गई थी। जाहिर है केजरीवाल की टिप्पणी से नुकसान आम आदमी पार्टी को ही होगा। केजरीवाल शायद भूल गए हैं कि पूर्वांचलियों के खिलाफ माहौल बनाना महाराष्ट्र में राज ठाकरे को कितना भारी पड़ा था। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे बनाकर पूर्वांचलियों के खिलाफ संगठित अभियान चलाया था, जिसका बड़ा राजनीतिक नुकसान उन्हें झेलना पड़ा था। यह नुकसान इतना बड़ा था कि आज तक राज ठाकरे उससे उबर नहीं सके हैं। केजरीवाल को याद रखना चाहिए कि दिल्ली देश की राजधानी है और इसे बनाने में देश के हर हिस्से ने बराबर का योगदान दिया है। ऐसे में यदि वह क्षेत्रवाद का बीज बोएंगे तो इसका नुकसान तो उन्हें ही उठाना होगा। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।